आज इंडिया चाइना को पीछे छोड़ रहा है। अमेज़न, गूगल, एप्पल, वोल्वो, सैमसंग जैसी कंपनीज चाइना को छोड़कर अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर रही हैं। पिछले कुछ डेकेड्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज, ऑटोमोबाइल्स, दुनिया के ज्यादातर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में चाइना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहा है। बट दिस ट्रेंड इज चेंजिंग। बिग कंपनीज, स्पेशली टेक जायंट्स, इज लीविंग चाइना एंड शिफ्टिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग टू इंडिया, एंड इंडिया is trying its best and managed to put itself as a better alternative. So the question is how all this is happening and why China is letting this happen. Let's find out. 2022 के विल्स टावर वॉटसन के सर्वे के अकॉर्डिंग 95% मल्टीनेशनल कंपनीज जो चाइना में है उनको अमेरिका और चाइना के बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से चाइना पर ट्रस्ट नहीं है और वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चाइना में बंद करना चाहते हैं। और एप्पल ने भी अपनी आईफोन 14 की ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग चाइना में नहीं की। अकॉर्डिंग टू जेपी मॉर्गन 2025 तक 25% आईफोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। वॉलमार्ट भी इंडिया से ही अपने ज्यादातर प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट करना चाहता है। 2027 तक वॉलमार्ट $10 बिलियन के एक्सपोर्ट सिर्फ इंडिया से करेगा। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय CSIS ट्रस्टी चेयर इन चाइनीज बिजनेस एंड इकोनॉमिक, 500 कंपनीज में से 25% ने अपने प्रोडक्शन के कुछ पार्ट को ऑलरेडी चाइना से शिफ्ट कर लिया है और 30% प्लानिंग में है। अब इन सब की वजह जानने के लिए हमें पहले समझना होगा कि इन सभी कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग चाइना में सेटअप ही क्यों की थी। कुछ डेकेड्स पहले तक चाइना वाज नॉट अ गुड कंट्री टू डू बिजनेस एट ऑल। फॉर मच ऑफ द 20th सेंचुरी चाइना वाज अंडर अ कम्युनिस्ट डिक्टेटर और उस टाइम पर कोई भी एंटरप्राइज अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए दुनिया के किसी भी कोने को चाइना से ज्यादा प्रेफर करता। बट फॉर्चुनेटली माओ सेतुंग डाइड इन 1975 और एक नया डिक्टेटर आया, डेन ज़ाओपिंग, जिसने चीजें पूरी तरह से बदल दी। इसकी बात हमने अपने इस वीडियो में डिटेल से की है, जिसे आप जाकर देख सकते हो, जहां हमने चाइना की जर्नी को डिटेल से एक्सप्लेन किया है। 1979 में डेन ने चाइना की इकोनॉमी को ओपन किया, फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट किया अपनी चीप लेबर और गवर्नमेंट सपोर्ट से। जगह जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए जहां फॉरेन कंपनीज को गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से राहत दी गई, टैक्सेस को कम किया गया और इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बाकी मेनलैंड चाइना से ज्यादा बेहतर था। चाइना में 1990s तक इस प्लान के जरिए काफी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई, लेकिन डेन ने 1990 में इस प्लान को और भी आगे बढ़ाया, जिसमें फॉरेन कंपनीज को और भी ज्यादा टैक्स बेनिफिट्स दिए गए, चाइना की लोकल कंपनीज से भी ज्यादा। फॉर एग्जांपल, अगर चाइना की कोई लोकल कंपनी है तो उसको अपने प्रॉफिट्स पर चाइना में 25% टैक्स देना पड़ता था, वहीं किसी फॉरेन कंपनी को सिर्फ 10 से 15%। और ऊपर से फॉरेन कंपनीज अपने एम्प्लॉइज की सैलरी का 100% टैक्स रिलीफ ले सकती थी। और अगर उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को वापस चाइना में इन्वेस्ट किया तो उन्हें 40% से लेकर 100% अपने टैक्सेस पर कट ऑफ्स मिल सकते थे। बेसिकली चाइना VIP पास दे रहा था फॉरेन कंपनीज को, लेकिन चाइना की बस एक शर्त थी कि फॉरेन कंपनीज को लोकल पार्टनर्स के साथ टाई अप करना पड़ेगा, जिससे चाइना के लोकल पार्टनर्स भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके। और इसी प्लान ने चाइना को आज मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया है। लेकिन पिछले एक डेकेड से ये ट्रेंड बदल रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाइना में कम हो रही है और चाइना फॉरेन कंपनीज के लिए लेस बिजनेस फ्रेंडली बन रहा है। 2008 में ही चाइना की फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में डिप देखा जा सकता है, क्योंकि चाइना उस समय तक एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट बन गया था और फॉरेन कंपनीज चाइना में भर चुकी थी। तो चाइनीज गवर्नमेंट को लगा कि अब उन्हें और ज्यादा फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है और अब वक्त है अपने लोकल बिजनेसेस को ग्रो करवाने का, जिसके लिए उन्होंने वो टैक्स एडवांटेजेस जो पहले फॉरेन कंपनीज को मिलते थे वो कम किए। दूसरी वजह बनी चाइना में बढ़ती लेबर कॉस्ट। चाइना अब वो गरीब देश नहीं था जहां चीजें सस्ते में मैन्युफैक्चर हो सके, जो कि एक मेजर रीजन था चाइना में मैन्युफैक्चरिंग का। लेकिन इन सभी चीजों से ज्यादा एक फैक्टर है जो कि इन सबसे बड़ा है, पॉलिटिकल फैक्टर। 2013 में शी जिनपिंग सत्ता में आए और 2014 में उन्होंने अपना पहला इकोनॉमिक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें चाइना में मास एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया गया। बहुत सारे नए स्टार्टअप्स चाइना में खड़े हुए, लेकिन धीरे धीरे शी जिनपिंग ने इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा पॉलिटिकल एम्बिशंस पर ध्यान दिया और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पर ज्यादा फोकस किया। The opening up of the Chinese economy is not going to continue. We have to move away from the idea that China's policy is still basically tailored to economic growth. Jörg Wuttke, president of the EU Chamber of Commerce in China. जैसे सेमीकंडक्टर्स, और इस सिचुएशन को और भी ज्यादा हीट अप करने में बाकी कंट्रीज ने भी शी जिनपिंग की मदद की। Trump hits China with tariffs on $200 billion in goods, escalating trade war. US ने इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जैसी पॉलिसीज बनाई जो चाइना से कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करने पर इंसेंटिवाइज करते हैं। ऊपर से जीरो कोविड जैसी पॉलिसीज ने चाइना की मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया। और इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज का एलाय है, जिसको US चाइना के काउंटरवेट की तरह यूज करना चाहता है। तो वेस्टर्न कंपनीज को चाइना US जैसे टेंशंस, ट्रेड वॉर्स इंडिया के साथ नहीं देखने पड़ते। और पिछले कुछ समय से इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी काफी तेजी से इंप्रूव हो रही है। बिजनेस एनवायरनमेंट इंप्रूव हो रहा है, जिससे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग ना करने का ट्रेंड और तेजी से बढ़ रहा है और इंडिया इसका भरपूर फायदा उठा रहा है।